है, उधर देखो। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है। किस तरह हाथ में कागज लेकर, जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं, नहीं, कागज लेके कागज में देख देख के, और एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। तो माननीय मोदी जी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मैं तो घर छोड़ कर निकल गया था। और वो सब नकली मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने एमए पास किया है। उनके समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, एमए की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं भाटी जी? एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है ना भाटी जी? डिग्री विवाद सुलझ गया था, फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर, आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के प्रधानमंत्री इतने अयोग्य हैं। नहीं, एक यहाँ पर रवायत है। इसे आनंद कहना चाहे आप, इतने नहीं वो लग रहा है ये एक रवायत बन गई है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर, तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। जहां नेता मौका देगा, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, अगर भाटी जी आपको मेरी पत्रकारिता अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। अब मेरा जवाब पहले नेतागिरी पूरा करिए, उसके बाद पत्रकारिता पर सवाल उठाइए। जवाब तो सुन लो। जवाब सुन रहा हूं। देखिए, आप एंकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं दोगे। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाया तो मैंने नेतागिरी पर सवाल उठा दिया। बात खत्म, अपनी बात पूरी करिए। हाँ राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, मैं उसका कारण बता रहा हूं। देखिए, एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। ठीक, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कब कहा कि विरोध मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी, मैंने कब कहा कि मोदी जी का विरोध मत करिए? मैंने कब कहा कि विरोध मत करिए? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप साबित करिए। आपको आनंद आ रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आनंद आ रहा है। आपको आनंद आता है? मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं है। हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेके बैठता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठता है। और हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत असली मुद्दों को उठाने की नहीं होती। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे और मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बात है जब वो कहते हैं तो तब मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हाँ। हम एक संप्रभु देश हैं, मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, एकदम। हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर, वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से तय नहीं होगा। बुरा लगा। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है, वो इस देश के नागरिक तय करते हैं। और जब चुनाव आता है तो तय कर लेते हैं। तो 2014 से सर तय कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी? लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। मैंडेट लेकर आइएगा फिर बताइएगा। सियासी तौर पर दम की बात, आपकी नागरिकता पर किसी ने सवाल नहीं उठा दिया। हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में।
हाँ तो ठीक है सर, सत्ता में ना यूपी में ना है ना केंद्र में है, तीसरे नंबर की पार्टी है। तो सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है, तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। तो छोड़ दीजिए सर, आप इसी में खुश होते रहिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई है, राधिका खेड़ा जुड़ गई है। राधिका खेड़ा, मसला सिर्फ इतना था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है। सभी को नमस्कार। यहाँ पे बैठे एक आदमी से मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे मेरे देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है, गुर्जर समाज से, उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही नहीं है तो आप उठ जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली जब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए अटपटांग बोल रहे थे। राकेश जी कंट्रोल करिए, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगी। मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो। राकेश जी, इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल लूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये ठीक है। भाटी जी, मेरे पास जवाब नहीं है, हाथ जोड़ कर उठ जाओ। 100 से नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए? आप ही की बात को तो कोट किया ना। आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात एक अलग है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूं। चलिए राधिका पॉइंट पर आइए। 2 महीने पहले तक तो राधिका खेड़ा गाली देती थी मोदी जी को। आप भी तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना, आप कौन सी पार्टी से आए? आपने भी अखिलेश यादव को बहुत गालियां दी है मेरे साथ ही खड़े होकर शो में। इनको प्लीज कंट्रोल करिए और म्यूट करिए। भाटी जी, कभी जीवन में समाजवादी पार्टी। ठीक है भाटी जी, ये शुरुआती दूसरी पहला सवाल था। भाटी जी नहीं अच्छा लगता है की तरह दल बदलू नहीं हो। भाटी जी छोड़ दीजिए सर, आपकी पार्टी में 10 दल बदलू मिल जाएंगे, हर पार्टियों में दल बदलू मिल जाएंगे। तो दल बदलू पर कोई नेता और कोई पार्टी ज्ञान न दे, वो मैं सबके लिए बात कह रहा हूं सर। तो नहीं हूं तो है ना आपकी पार्टी में, छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी कि इस पार्टी में दल बदलू है, हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में। मैं तो छोड़ दीजिए सर, ये दल बदलू पर डिबेट नहीं है। भाटी जी लेट्स कम ऑन द टॉपिक। राधिका खेड़ा, दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में भी दल बदलू है भाटी जी, रुक जाइए। राधिका खेड़ा, अरे तो उपदेश बनाते हैं। देखिए, ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको नकलीफ होनी है। राकेश जी, ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके से नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत जाइए। इनसे कहो विषय में बोलो। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पर बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी। तो अभी आप भी पर्सनल हो रहे थे, रुक जाइए। पर्सनल किसी को नहीं होना है। राधिका खेड़ा टॉपिक पर आइए। चलो टॉपिक ही है ये। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य बोलेंगे तो आपकी योग्यता एज अ स्पोक्स पर्सन और समाजवादी पार्टी पे मैं सवाल नहीं उठा सकती। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री पे, जिनको तीसरी बार चुना गया है, उन पे सवाल उठाएंगे तो मैं सवाल नहीं उठा सकती। मैं फिर बोलूंगी, राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों से तकलीफ है, महिलाओं से तकलीफ है, अभद्र टिप्पणी करते हैं और मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं इसलिए यहाँ पे बैठ के लगातार मेरे पे टिप्पणी करे जा रहे हैं। लेकिन फिर राकेश जी प्लीज आप इनको म्यूट करिए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। मैं किसी के सही पकड़े हैं बीच में नहीं बोली, फिर मैं किसी के सबके बीच में बोलती रहूंगी। अपनी जाति ये तरीका नहीं अच्छा लगता। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ राधिका खेड़ा की आवाज होने, यार मुझे कहना पड़ेगा, नहीं अच्छा लगता, रुक जाइए। और मुझे इतनी हंसी आ रही है। वो एक कहावत है ना कि थोथा चना बाजे घना, वही हालात हो रहे हैं इन लोगों के। इनके पास है कुछ नहीं और इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। देखिए ना राकेश जी, अगर भारत का डंका विश्व के पटल पे बज रहा है तो इससे तकलीफ क्या हो रही है? G7 पहले जब होते थे तो भारत को न्योता भी नहीं मिलता था। कोई मीटिंग होती थी, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पीछे, मैं तो ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं जी, हम बस लास्ट सरकार के साथ कंपेयर करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और सोनिया जी के हाथ में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीछे की कतार में खड़ा कर दिया जाता था। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब G7 की मीटिंग थी तो उनको न्योता भी दिया गया और वो बीचों बीच सबसे आगे की कतार लाइन में खड़े हुए थे, जहां पे सारी मेन कंट्रीज खड़ी हुई थी। क्या ये मेरे देश के लिए गर्व की बात नहीं है? ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब आप इसमें मीन में निकालना चाहेंगे, बोलते जाइए। क्या नतीजा हो रहा है? 11 साल 12 साल हो गए हैं, आप लगातार विपक्ष में, आप चिल्ला के कह दीजिए कि हमारी सबसे ज्यादा ये सीटें हैं, वो सीटें, पर एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्चुअल रिजल्ट ये है कि ना आप उत्तर प्रदेश में हैं, ना आप सेंटर में हैं और ना आने वाले हैं। पूरा के पूरा इंडी ठगबंधन एक हो गया जो आज बिफर रहा है। जब पूरे के पूरे एक हो गए थे तो टोटल सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं ला पाए। और जब देखिए ना, बेसिक चीज होती है, जब तीसरी बार चुनाव में आप कंपेयर करिए,
यूपीए के साथ। यूपीए कितनी सीटों पे आ गई थी राकेश जी तीसरे चरण जब उनका चुनाव हुआ था? महज 40 कुछ सीटों पे। और आज भी अगर हम सरकार में है, ये शो करता है कि देश की जनता किसमें विश्वास नहीं, वो कागज लेकर बोलने पर सवाल उठ रहा है राधिका खेड़ा जी कि प्रधानमंत्री के हाथ में कागज क्यों था? क्यों होना गलत बात है? आप यहाँ पे शो करते हैं, आपके हाथ में आईपैड होता है, भाटी साहब के हाथ में इतनी बार कागज पेन होता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे क्या करूं मैं इसका? अगर कोई मुद्दे हैं जिनको वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा ना छूटे, उस पे पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं कि ये मुद्दों को कवर करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जब हम मीटिंग में जाते हैं, पता नहीं ये लोग कैसे, देखिए इसीलिए प्रॉब्लम है जब इन लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, पर चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे हो, कोई भी मीटिंग होती है, एक पेन, पेपर, बेसिक बुक्स लिखने के लिए कोई सबके पास चीजें होती है। दैट्स हाउ अ प्रोटोकॉल इज। अगर इन लोगों की कोई मीटिंग नहीं होती है, सिर्फ टूटियां चुराने में ही सारा अपना समय निकाल देते, अब तो जाहिर सी बात है टूटी चोरों को क्या कागज क्या कलम, राधिका जी नहीं जाना उधर, प्लीज नहीं जाना उधर। भाटी जी मैंने नहीं कहा नहीं जाना उधर, क्यों ऐसी बातें करना? फिर भाटी जी को भी बुरा लगेगा, उनके नेता के लिए आप बोलेंगे तो। इंडिया की राकेश जी, आपके ही चैनल के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि किस तरीके से सीएम हाउस की क्या हालत करके छोड़ के आए थे अखिलेश यादव, किस तरीके से मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी, चुरानी थी। नहीं मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी, मुझे उस पर डिबेट नहीं करनी। अजय उपाध्याय को लाइए स्क्रीन पर, आता हूं भाटी जी। अजय उपाध्याय जी, आपकी पार्टी की पीसी में भी प्रधानमंत्री के लिए कंपनी का एजेंट कह दिया जाए, हंसते कैसे हैं इसकी मिमिक्री करने की कोशिश की गई, तो यह प्रधानमंत्री का सम्मान है, आनंद आता है इसमें। राकेश पांडे जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और साथियों को भी नमस्कार। वाहवाही के लिए महफिल तो सजा ली तुमने, अब उस देश को हासिल क्या हुआ ये तो भी बताते जाओ आप। सच तो ये है कि जो ये अभी G7 में जो ट्रंप साहब और मोदी जी की मुलाकात हुई, लोग बेवजह बेचैन हैं। ये तो बहुत अद्भुत था, ऐतिहासिक भी था। कैसा लगा मेरा मजाक? और सच पूछिए तो ये विश्व की सबसे बड़ी अभी तक की भूगोलीय घटना थी कि पहली बार कम से कम मोदी जी आए तो पीसी करने। चलिए देश के पत्रकारों के बीच नहीं आ पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग में रहे, और जानती हैं वो पर्चा वर्चा के कारण लोग परेशान हो रहा है। एकदम किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ, वो तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, हमारे पत्रकारों को पता था, इसलिए वहां भी हमारे पत्रकारों ने बेचारे से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं सामने। अब मान लीजिए पर्चा में तो लिखित था, उतना ही बोल पाते तो आगे की समस्या होती। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब विवाद करना बेकार है। मेलोडी खाइए और मस्त रहिए, पूरा विश्व मस्त है। मोदी जी का गान गाइए, मोदी मोदी कीजिए और कीर्तन में चलते रहिए। देश को क्या मिला इस पर प्रश्न आना चाहिए। भाई तस्वीर से, ताली से और तारीफ से यदि देश की विदेश नीति संवर जाती हो तो खूब ताली हम भी बजा देते हैं 3-4 बार मोदी जी के लिए, वाह मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सच तो यह है कि देश को मिला क्या। जब वहां पे बात हो रही थी, कोई आप जैसा पत्रकार, जुझारू पत्रकार था जिसने प्रश्न किया कि हमारे नाविकों की हत्या हुई, और क्या जवाब आया ट्रंप के तरफ से? क्या असंवेदनशील जवाब था। कहता है कि ये तो होते रहता है। क्या ये जवाब होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप की? दूसरी बात, जिस तरह से इंडो पैसिफिक कमांड जो था, जिसका नाम बदलकर इंडो को ही हटा दिया, जब ये हुआ था 2018 में, तो यही देश की मीडिया भी और भाजपा के साथी भी क्या करते थे? रोज ताली बजाते थे, देखो 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 विश्व में सबसे बड़े पावरफुल हम हो गए, क्योंकि इंडो पैसिफिक बदल दिया अमेरिका ने और इंडो हटा दिया। तो अब क्या कहिएगा? इस पर कोई चर्चा नहीं। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं किया है। हाँ। आप खुद उठाइए, आप तो जागरूक पत्रकार हैं। अजय उपाध्याय जी एक बात देता हूं, अजय उपाध्याय जी एक बात ये दिखाइएगा, पीओके को उसने रिकॉग्नाइज किया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, एक बात अजय उपाध्याय जी पर भी उस इंडो पैसिफिक में जो अजय उपाध्याय जी एक बात है, वो डिसाइड करके दिखा रहा है कि भारत की इंटीग्रिटी पर प्रश्न लगाया है। ठीक है, अजय मुद्दों पर आना चाहिए। अजय उपाध्याय जी एक बात, अजय उपाध्याय जी एक बात की स्थिति जिस तरह से हमारी व्यापारिक रिश्ते रहे। जी।